इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अफजाल अंसारी, जो कि आज 1,24,000 मतों से जीत हासिल की, उन्होंने गाजीपुर के कार्यकर्ताओं और आमजन को बधाई देते हुए कहा कि यहां की जनता ने हमारी पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ने का काम किया। इस दौरान उन्होंने एग्जिट पोल पर अफजाल अंसारी को चुनाव हराने वाले खबर को लेकर तंज किया और उससे कहा कि उससे मीडिया से बात कर रहा हूं जो 72 घंटे देश की जनता को बेचैन और गुमराह किया है। फैसला जनता दे रही है, ठीक उसके विपरीत दिखलाने का काम किया है। भाजपा की 400 के नारे पर कहा कि कल 450 तक गिनवाया जा रहा था। पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। आप सहयोगी दलों की खींचतान शुरू होगी। उनके चाणक्य हैं अमित शाह और इधर चाणक्य हैं अब उनका खेल देखिए। धरातल पर सच्चाई है कि भाजपा 250 से सीट नहीं पहुंच रही थी, उसे 400 सीट दिखला रहे थे। वहीं गाजीपुर भी जिता रहे थे, जहां सवाल लोकसभा बीजेपी हारी है। हमने बलिया, जौनपुर, मऊ सहित अन्य जनपदों को जीतने का ऐलान किया था और वह आज करके दिखला दिया। बल्कि 50 साल के अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं, आज समाजवादी पार्टी देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बन गई है। भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वह चंद्रबाबू नायडू की कृपा पर आश्रित नीतीश कुमार पर भी आश्रित है। मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर मोदी जीतेंगे भी तो अपनी जीत पर शर्मिंदा होंगे। वह आज हो कर गया। अपनी जीत के लिए 2 से 3 राउंड पीछे रहे। वह अपनी जीत को जब भी देखेंगे खुद शर्मिंदा हो जाएंगे। भगवान के नाम पर वोट मांगने वालों को भगवान का श्राप लग गया। वह अयोध्या और फैजाबाद की सीट हार गए। अहंकार के बल पर जनता को डरा कर वोट लेने का काम किया। इस दौरान अपना कोर्ट केस को लेकर कहा कि कुछ लोग हैं हमारा एक दिन पूर्व भी सजा कर रहे थे और जीत भी नहीं होने दे रहे थे। मीडिया के भाइयों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है और आपके माध्यम से हम गाजीपुर और पूर्वांचल की जनता को और खास तौर से इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को इस चुनाव में जो गाजीपुर 75 लोकसभा क्षेत्र से 1,25,000 लगभग वोटों से जो जीत हासिल हुई है, जो 2019 के जीत के अंतर का रिकॉर्ड भी तोड़ दी है, उसके लिए हम गाजीपुर की जनता को और इंडिया गठबंधन के से संबंधित नेताओं कार्यकर्ताओं को, अपनी महिला टीम के नेताओं कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूं। सांसद जी, किन मुद्दों पे लेके बीजेपी हार रही है और आप समीक्षा आप कीजिए। आपने मीडिया की बात कर रहा हूं, उस मीडिया की बात कर रहा हूं जिसने 72 घंटा इस देश की जनता को बेचैन कर दिया, जिसने झूठा सर्वे नंदवंश का नाश करने की जो नहीं, ये सब बहुत छोटी सी बातें हैं, जिसने देश की जनता को जो फैसला जनता दे रही थी, ठीक उसके विपरीत अपने लोभ में, लालच में और षड्यंत्र में शामिल होकर के झूठा जो प्रोपेगेंडा करने के लिए एक सर्वे और एक एग्जिट पोल जो जारी किया गया, जिससे देश की जनता 72 घंटे तक बेचैन रही, उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। और कल भी हमने कहा था कि अपनी साख को बट्टा लगा करके अगर चौथे स्तंभ के लोग ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें आगे आने वाले दिनों में पछताना पड़ेगा, क्योंकि देश की जनता की निगाह में उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी। भाजपा के 400 पार नारे को कैसे 400 पार के कलियां गिनवा देते रहो, 450, 450। आज उसकी हवा निकल गई। आज भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। अब सहयोगी दलों की घींचाघांची शुरू है। तो उधर के चाणक्य हैं अमित शाह, इधर भी चाणक्य हैं। अब उनका खेल देखिए, अब खेल होने वाला है। मात तो पहली मात तो गोदी मीडिया की हो गई, जिसने इस चुनाव को पूरी तरह से जनता के मन पर, दिमाग पर एक भ्रम बनाने के लिए अजीब माहौल बना दिया। जहां धरातल पर सच्चाई ये है कि 250 सीट नहीं पहुंच रही भाजपा, आप उसको 400 सीट दिखा रहे हैं। झूठ की इम्तिहा है। गाजीपुर भी जिता रहे हैं, जहां 1.25 लाख वोट से हार रही भाजपा। कितना पक्षपात करेंगे भाई, कितना पैसा देते हैं। अभी हमारा एक चैनल है टाइम्स नाउ, उस कल तक अभी हद हो गई। अपनी साख को कितने में बंधक रखते हैं भाई, किस तरह से विश्वसनीयता खत्म हो गई है। ये सोशल मीडिया का जमाना है, हर हाथ में मोबाइल है
और कोई भी झूठी खबर परखी जा सकती है, जांची जा सकती है। बड़ी बड़ी मीडिया के लोगों से